हरे कृष्ण एवरीवन, वेलकम टू द वेडनेसडे क्लास। और आज का जो हमारा टॉपिक है, आज फुल ऑफ स्टोरीज़ है और ऐसी स्टोरीज़ है जो आपने कभी नहीं सुनी होंगी। ऐसी चमत्कारी स्टोरीज़ हैं, मिराकुलस स्टोरीज़ हैं जिनके बारे में आपने कभी सुना नहीं होगा। लेकिन ये स्टोरीज़ कोई पुरानी नहीं है, कोई बुक्स में से नहीं आई। ये कुछ चंद साल पहले पुरानी स्टोरीज़ है, कुछ 2005 की हैं, कुछ 1984 की है। तो ये अभी ही कुछ 30-35 वर्षों में भगवान आपकी लाइफ में क्या चमत्कार कर सकते हैं। और अभी नरसिंह चतुर्थी गई है, तो 10 दिन पहले ही नरसिंह चतुर्थी गई है। तो इसके बारे में है कि नरसिंह भगवान कैसे आपकी लाइफ में मिराकल कर सकते हैं और कैसे भगवान हमें प्रोटेक्ट करते हैं। और आज हम बेसिकली समझेंगे कि व्हाट इज़ द एक्चुअल मीनिंग ऑफ प्रोटेक्शन। भगवान जब हमें प्रोटेक्ट करते हैं, अभी पीछे कोरोना गया, रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, फ्लाइट क्रैश कर जाती हैं, तो उनमें बहुत अच्छे लोग भी चले जाते हैं। कई बार कोरोना से कितने सेंट्स का डेथ हो गया, तो हमें लगता है कि यार हम भी मर रहे हैं, वो भी मर रहे हैं, तो भगवान का प्रोटेक्शन कहाँ है, कहाँ उन्होंने अपना पूरा सारा जीवन उस चीज़ के लिए कर दिया और फिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो आज इन कुछ सवालों के जवाब के साथ तथा भगवान की मिरेकलस स्टोरीज़ के साथ आज का सेशन सुपर इंटरेस्टिंग होने वाला है। और ये सारी चीज़ें हमें बताएगा भागवत गीता चैप्टर 2 का श्लोक नंबर 25। पर सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले लेट्स डू मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। तो पहले आइए आज का श्लोक पढ़ें। अव्यक्तो अयमाचिन्त्यो अयं विकार्य अमुच्यते तस्मादेव विदत्वेनं नानुशोचति महर्षिः। अर्थ क्या है इसका? ये आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपर्वतनीय कहा जाता है। ये जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। कि आत्मा के तत्व को बता रहे कि ये अव्यक्त है, मतलब उसका कोई सिर्फ एक फिज़िकल प्रेजेंटेशन है। जैसे हमने पहले सुना था कि एक डेड बॉडी में और एक लिविंग फोर्स में क्या, लिविंग बॉडी में क्या फ़र्क है, वो आत्मा का डिफरेंस है। तो ये आत्मा जो है इनविजिबल है और अकाल्पनीय है। यू कैन नॉट इवन इमेजिन कि ये आत्मा कैसी है। वो अपर्वतनीय है कि मतलब इसका परिवर्तन नहीं हो सकता। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। जैसे कि पहले कहा जा चुका है, आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे सर्वाधिक शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी यंत्र से भी नहीं देखा जा सकता। मतलब इतना पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी आप आत्मा को नहीं देख सकते। अतः ये अदृश्य ही है, तो एक टाइप से ये इनविजिबल है। जहाँ तक आत्मा के अस्तित्व का संबंध है, श्रुति में प्रमाण के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोग द्वारा इसका अस्तित्व को सिद्ध नहीं किया जा सकता। मतलब श्रुति में ही इसके बारे में हम जान सकते हैं। सो इट्स लाइक कि सिर्फ स्क्रिप्चर्स में आत्मा के बारे में हम जान सकते हैं और थ्रू दैट ही हमें पता चलता है कि आत्मा है। अदरवाइज आत्मा इज सो इनविजिबल, हमें पता भी नहीं चलता। हमें इस सत्य को स्वीकार करना पड़ता है क्योंकि अनुभवज्ञ सत्य होते हुए भी आत्मा के अस्तित्व को समझने के लिए कोई अन्य साधन नहीं है। कि मतलब ये शाश्वत सत्य है कि आत्मा है, परंतु इसको समझने के लिए अनफॉर्चुनेटली कोई हमारे पास साधन नहीं है। हमें अनेक बातें केवल उच्च प्रमाणों के आधार पर माननी पड़ती है। कोई भी अपनी माता के आधार पर अपने पिता के अस्तित्व को
अस्वीकार नहीं कर सकता। यदि उसकी मम्मी कहे एक बच्चे की बेटा दिस इज़ योर फादर, तो बच्चे को मानना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि माँ का जो विटनेस है, जो माँ बोलती हैं उसको मानना पड़ेगा। तो उसी प्रकार जो शास्त्र है हमारी माता के समान है, वेद्स जो है हमारी माता के समान है, एंड दे पॉइंट टूवर्ड्स कृष्णा कि वो सुपर सोल है, और अगर वो सुपर सोल हैं तो हम सोल हैं। तो जो वेद्स ही है वो हमें इस सारे ज्ञान के बारे में बताता है। अदरवाइज वी हैव नो एक्सपेरिमेंट्स, हम किसी और एक्सपेरिमेंट से इसको जान नहीं सकते। पिता के स्वरूप को जानने का साधन या एकमात्र प्रमाण माता है। इसी प्रकार वेद्यन के अतिरिक्त आत्मा को समझने का अन्य उपाय नहीं है। दूसरे शब्दों में आत्मा मानवीय व्यवहारिक ज्ञान द्वारा अकल्पनीय है। मतलब इट इज़ सो हार्ड टू इमेजिन कि आत्मा क्या होगी। आत्मा चेतना है और चेतन है। वेदों के इस कथन को हमें स्वीकार करना होगा। आत्मा में शरीर जैसा परिवर्तन नहीं होता। मूलतः अविकारी कहते हुए आत्मा अनंत परमात्मा की तुलना में अनुरूप है। भगवान जैसे विभु है, इनफाइनाइट है, हम क्या हैं, इन्फिनिटेसिमल हैं, जिसको हम अणु कहते हैं, बहुत छोटे हैं। परमात्मा अनंत है और अणु आत्मा अति सूक्ष्म है, वेरी वेरी स्मॉल। अतः अति सूक्ष्म आत्मा अविकारी होने के कारण अनंत आत्मा भगवान के तुल्य नहीं हो सकती। हम कभी भी भगवान नहीं बन सकते। यही भाव वेदों में भिन्न भिन्न प्रकार में आत्मा को स्थायी चित्त की पुष्टि करने के लिए दोहराया गया है। बार बार वेदों में ये चीज़ दोहराई गई है, और अभी भी आप देखेंगे कि कितनी बार यहाँ पे भी अभी हम पिछले कुछ समय से सिर्फ यही कर रहे हैं। आत्मा को कोई मार नहीं सकता, काट नहीं सकता, आत्मा इनविजिबल है, इनडिजॉल्वेबल है, आत्मा कॉन्शियसनेस है, डेड बॉडी। सो इतनी सारी करेक्टरिस्टिक्स भी हम आत्मा की कर रहे हैं, और यही चीज़ बार बार वेदों में दोहराई गई है। किसी बात को दोहराया उस तथ्य को बिना किसी त्रुटि के समझने के लिए आवश्यक है। और वाई ये बार बार चीज़ बोली गई है, ताकि हम समझ सके कि वी आर नॉट द बॉडी, वी आर द सोल। अब स्कूल्स में भी जब मैडम एक ही क्वेश्चन को बार बार करती है, वो वही क्लास टेस्ट में आ रहा है, वही यूनिट टेस्ट में आ रहा है, वही हाफ ईयरली एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ रहा है, तो इसका मतलब दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और वही फाइनल एग्ज़ाम्स में भी आएगा। उसी प्रकार सिंस आत्मा और परमात्मा का तथ्य जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है कि परमात्मा बहुत एक्सटेंडेड है, बहुत ही विशाल हैं, वो विभु हैं, इनफाइनाइट हैं, और हम जो है हम फाइनाइट हैं, हम इनफिनिटेसिमल हैं, हम सूक्ष्म हैं। तो आत्मा में ऑलरेडी वैसे ही क्वालिटीज़ होती हैं जैसे परमात्मा की तरह, पर आत्मा कभी भी परमात्मा नहीं बन सकती। जैसे कई मायावादी फिलॉसफी में कहा गया है कि बस हम भ्रम में लीन हो जाएंगे और एक दिन हम भी भगवान बन जाएंगे, पर ऐसा पॉसिबल नहीं होता। अब ये बार बार चीज़ दोहराई गई है। इसे हम वैसे कहते हैं सिंह अवलोकन न्याय भी कहते हैं। मतलब शेर जो होता है, शेर जंगल का राजा क्यों कहलाता है? शेर जंगल का राजा इसलिए कहलाता है क्योंकि वो अपने सारे जो खाने होता है सही रखता है, वो अपने सारे स्टैटिस्टिक्स सही रखता है। वो आगे बढ़ता है, फिर गर्दन मुड़ा के पीछे देखता है कि कोई उसका पीछा तो नहीं कर रहा, कोई उसको हार्म तो नहीं कर रहा। फिर वो 4 कदम आगे बढ़ता है और 2 कदम फिर पीछे आके देखते हैं कि कोई अगेन। सो सिंस ही कवर्स ऑल हिज लूप होल्स, इसलिए वो जंगल का राजा है, इसलिए उसको कॉन्कर नहीं किया जाता। इसको कहते हैं संस्कृत भाषा में सिंह अवलोकन न्याय। सिंह मतलब शेर, अवलोकन मतलब पीछे मुड़ के उसको रिवाइज करना, और न्याय का मतलब होता है कि ये एक नीति है, एक तरीका है जिसमें आप भी अपने आप को प्रगाढ़ और पुष्ट कर सकते हैं, ताकि ये तथ्य भी, जैसे हम मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं कि आपका एक न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम बन जाए, एक नर्व की तरह आपका ऊपर चला जाए। अब ये बार बार चीज़ रिपीट करने का मतलब क्या हुआ? इसका रिपीट करने का मतलब ये हमारे उस क्वेश्चन का आंसर देता है कि व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी सेव्ड, है ना। हम कहते हैं कोरोना में इतने सारे संतों की डेथ हो गई, वो भी वैसे ही उनको भी आईसीयू में रहना पड़ा, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं था, या कितने सारे कई बार संतों की
एक्सीडेंट्स में डेथ हो जाती है, या कई लोग उनके अगेंस्ट कुछ ऐसा करते हैं। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस? कलयुग का प्रभाव हम पे भी पड़ रहा है। कोरोना में नॉर्मल जीव भी तो गया, तो भगवान, इन संतों ने थ्रू आउट लाइफ भगवान के लिए पूरी लाइफ अपनी भगवान के प्रति शरणागत होके बिताई, और फिर भी व्हाट्स द डिफरेंस? तो हमारा जो प्रोटेक्शन का थॉट प्रोसेस है वो इससे पता चलता है कि व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, इज़ दिस बॉडी इम्पॉर्टेंट या आत्मा इम्पॉर्टेंट है? तो भगवान ये तोलते हैं कि इसके लिए क्या इम्पॉर्टेंट है, क्या करना चाहिए। भगवान हमारा भविष्य देख के, कि भविष्य लंबी रेस खेलना सिखाते हैं भगवान, कि भैया तुम ये जो है इस मटेरियल वर्ल्ड में फंसे रहोगे तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्रों में पड़े रहोगे। तो भगवान हमारा भविष्य, फ्यूचर देख के हमारा प्रेजेंट प्लान करते हैं, ठीक है। वो हमारी आत्मा को बेसिक प्रोटेक्शन देते हैं कि नहीं, द बिगेस्ट डेंजर टू द लाइफ, what is the biggest danger? Biggest danger is not death per se, biggest danger is gliding into 84 लाख योनियों। मतलब अगर आपकी ह्यूमन बर्थ का चांस ख़त्म हो जाता है तो द बिगेस्ट ऑफ द बिगेस्ट डेंजर इज़ कि 84 लाख योनियों में पड़ना। 84 लाख योनियों में पड़ने के बाद फिर जाके कभी आपको फिर ह्यूमन बर्थ मिलेगा, क्या साधु संग मिलेगा, कौन भगवान है, मतलब इतने सारे मिसकंसेप्शन है भगवान के बारे में। व्हाट एक्चुअल इज़, इवन भागवत गीता इज़ मिस इंटरप्रेटेड इन डिफरेंट वेज। कई लोग भागवत गीता का सार निकालते हैं सिर्फ कर्म ही, कर्म ही प्रधान है, सिर्फ कर्म करना भागवत गीता सिखाती है, ठीक है। कई लोग इसका सार निकालते हैं नहीं ध्यान योगा ही भागवत गीता का सार है, बस मेडिटेशन में बैठे रहो वो है। कई लोग भागवत गीता का गोल ये निकालते हैं कि आप जो है सीधा भगवान ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाओ, तो वो भगवत गीता का सार है, मतलब भगवान बन जाओ। पर ये भी नहीं है। भगवत गीता का सार है कि भगवान का प्रेम कैसे प्राप्त करें, भगवान के धाम में जाके उनके साथ कैसे रहें, और बहुत एक्साइटेड लाइफ भगवान के वहाँ जाएँ जहाँ टाइम का कोई कंसेप्ट नहीं है। जन्म मृत्यु जरा इस ओल्ड एज और व्याधि इस डिसीज़, इन सारी चीज़ों का कोई कंसेप्ट नहीं है। तो अगर आपको वहाँ पे स्वरूप मिलता है 16 साल के, फॉर टाइम इमेमोरियल आप 16 साल के ही रहोगे, कोई रिंकलिंग नहीं है वहाँ पे, और वहाँ मस्ती है, वहाँ पे कोई आपको वर्क नहीं करना पड़ता कुछ खाने के लिए, क्योंकि सारी जगह चिंतामणि ट्रीज़ हैं, सारी चिंतामणि स्टोन्स हैं जो आपकी सारी विशेष पूरी करते हैं, और सारी जगह कल्प वृक्ष हैं। आप उनको कहोगे मैंगो दे दो, वो मैंगो दे देंगे, एप्पल कहोगे एप्पल दे देंगे। सो आपको वहाँ पे कोई कार्य नहीं करना पड़ता, वहाँ पे सिर्फ द बेसिक गोल ऑफ लाइफ इज़ इंजॉयमेंट एंड एन्जॉयमेंट। मतलब भगवान जिस प्रकार से केयरफ्री होकर चलते हैं, गाय चरा रहे हैं, मस्ती करते हैं, कोई स्कूल वूल की पढ़ाई नहीं करते, वहाँ पे एक्चुअली हम लोगों को वो अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो वो सोल की जर्नी है, वो एक लंबी रेस है। हम यहाँ करते हैं छोटी रेस की प्राण बच जाए, हम इस नापतोल से चीज़ें करते हैं। तो जो हमारा कंसेप्ट और प्रोटेक्शन है वो बहुत ज़्यादा शैलो है कि भगवान हमें लंबी रेस करवाते हैं, तभी सारे देवी देवताओं की पूजा क्यों करते हैं। देवी देवता इज़ लाइक अंकल्स एंड आंटी, एंड भगवान इज़ लाइक अ फादर। अगर आपको ज़ुकाम है तो आपके अंकल आंटी, आप रो रहे हो, नहीं मुझे फ्रूटी पीनी है, मुझे पेप्सी पीनी है, मुझे ठंडी चीज़ पीनी है, तो अंकल आंटी क्या करेंगे, शर्मो शर्माई में आपको ये सारी चीज़ें दे देंगे। लेकिन भगवान क्या करेंगे, फादर क्या करते हैं उस सिचुएशन में, थप्पड़ मारते हैं। वो ये नहीं है कि वो देना नहीं चाहते, पर वो कहते हैं भाई पहले तुम ठीक हो जाओ फिर तुम इंजॉय करना, नहीं तो और बीमार पड़ जाओगे, हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, ड्रिप चढ़ेगी, बुखार आ जाएगा। सो दिस इज़ अ वेरी बैड सिनेरियो, तो आप उसमें मत जाओ। तो भगवान इज़ लाइक अ फादर, वो कहते हैं पहले तुम अपना हार्ट प्योरीफाई कर लो, तुम्हें जो चाहिए। यार अपना फादर टाटा बिरला अंबानी से भी ज़्यादा रिच है, तो हमें क्या करने की ज़रूरत है। पर ही वॉन्ट अस टू फर्स्ट क्लीन ऑल द इम्प्योरिटीज़ इन आवर हार्ट, एक हेल्दी लाइफ जिए, उनके समक्ष उनको एज अ गोल सेंट्रिक, उनको अपनी लाइफ का गोल बना के जिए, तो हम हेल्दी रहेंगे।
ठीक है। और सारी देवी देवता क्या होते हैं, दे आर लाइक अंकल आंटी, आँखों की शर्म में आपकी चीज़ें कर देंगे कि शर्मो शर्माई में कि हाँ कोई नहीं, बच्चा है दे दो, क्या फ़र्क पड़ता है, ऐसी चीज़ होती है। लेकिन भगवान ऐसा नहीं करते। तभी आप देखेंगे सारे जितने भी असुर थे वो शिव जी की पूजा करते थे, ब्रह्मा जी की पूजा करते थे, बिकॉज दे आर ईजी टू प्लीज़। वो कहेंगे ठीक है तुम्हें चाहिए, तो उनको आपके लॉन्ग रन से नहीं है, वो आपको कहते ठीक है तुम्हें छोटी रेस, यू हैव ऑप्टेड टू रन अ छोटी रेस, तो ठीक है तुम छोटी रेस खेलो। तो इसलिए ब्रह्मा जी ने हिरण्याकशिपु को ऐसे वरदान दे दिए, शिव जी ने रावण को वरदान दे दिए ऐसे। सो दिस इज़ नॉट गुड। लॉन्ग रन में हमने देखा क्या हुआ उनके साथ, डिज़ास्टर हो गया। सो भगवान जो होता है हमारी आत्मा का प्रोटेक्शन करता है, पर दैट डज नॉट मीन कि भगवान कभी भी हमारी बॉडी का प्रोटेक्ट नहीं करते। भगवान हमारा फ्यूचर देखते हैं। तो कई बार हम कहते हैं नहीं नहीं अच्छे लोगों के साथ क्यों बुरा होगा, नहीं, एक्चुअली भगवान देख रहे हैं कि हाँ भैया उनका भी ये कर्मा था, हटा दिया तो उनको लीनियंट मार्किंग करके आगे फटाफट प्रोग्रेस में डाल दिया। क्योंकि बेसिक गोल तो आपने है ना 100 पार करके यू हैव टू विन, बट भगवान आपको उन स्नेक से बचाते हैं, हर्डल से बचाते हैं। सो द प्राइम इम्पोर्टेंस इज़ आत्मा का है, क्योंकि दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन बॉडी। हमें बॉडी मिलती ही ऐसी है कि हम आत्मा को भगवान के धाम लेके जाएं। सो बॉडी इज़ लाइक अ व्हीकल, इतनी जर्नी हमें कवर करनी ही करनी है, ठीक है। तो अगर हम सिर्फ बॉडी से आसक्त हो जाएंगे तो हम अपनी जर्नी जो है, अपना गोल है, वो भूल जाएंगे। इट्स लाइक अ मैन ने फरारी खरीद ली बहुत सारे पैसे दे के, लेकिन वो घर से बाहर अपनी फरारी निकाल ही नहीं रहा कि हाय स्क्रैच ना लग जाए, हाय मिट्टी हो गई, हाय बारिश से मेरी गाड़ी का पेंट ना चला जाए, कोई इसे टच ना कर दे, उसके ऊपर कवर चढ़ाए हुए रख रहा है। तो व्हाट इज़ तो जो बेसिक गोल है गाड़ी लेने का, इट गेट्स लॉस। वाई गाड़ी इज़ अ व्हीकल टू ट्रैवल फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी। उसी प्रकार दिस बॉडी इज़ लाइक अ व्हीकल। तो यदि हम इसे ही सजाने धजाने में या इसी की नीड्स के अंदर फंसे रहेंगे तो बेसिक यूज़ ऑफ दिस व्हीकल, द बेसिक गोल ऑफ दिस व्हीकल हम भूल जाएंगे। सो भगवान हमें पैट करते नहीं बेटा तुम्हें लॉन्ग रन करना है। तो द प्रोटेक्शन इज़, सबसे बड़ा प्रोटेक्शन भगवान गिव्स टू हिज भक्तास, टू हिज डिवोटीज़, इज़ कि वो 84 लाख योनियों में ग्लाइड डाउन ना कर जाए। सो भगवान जो होते हैं हमारा फ्यूचर देखते हैं। पर एक बार एक संत थे, उनका नाम है राधा गोविंद महाराज। तो वो जा रहे थे, वो कितने सरल होते हैं ये संत लोग ना, सरलता ही वैष्णवता होती है। दे आर सो हम्बल एंड सो प्योर फ्रॉम हार्ट। तो उन्होंने एक जगह पढ़ा नर्सिंग होम, तो उनको भगवान नरसिंह देव याद आ गए और उन्होंने कहा अरे ये होम का मतलब उन्होंने ऐसे लिया ओमा, यज्ञ, ओम कहते हैं ना, होम होता है, यज्ञ को वैदिक लैंग्वेज में होम कहते हैं। यहाँ पे होमा हो रहा है, होमा, नरसिंह होमा या कोई भी। सो उन्होंने कहा यहाँ पे क्या नरसिंह भगवान का होम होता है, यज्ञ होता है? तो उनके डिसाइपल ने कहा नहीं नहीं महाराज, ये तो हॉस्पिटल का बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पे मरीज़ भर्ती होते हैं। तो उन्होंने कहा क्योंकि ये लोग भगवान की शरणागति नहीं लेते इसीलिए उनको नर्सिंग होम की ज़रूरत पड़ती है। तो फिर उनके डिसाइपल ने कहा भगवान हम तो अपने महाराज से कहा कि हम तो भगवान की शरण लेते हैं तो फिर हमें क्यों हॉस्पिटल से जाना पड़ता है? तो महाराज ने कहा क्योंकि भगवान हमें अंदर से प्रेरित करते हैं, भगवान ने ये सब चीज़ें बनाई हैं, भगवान डॉक्टर्स को नॉलेज देते हैं। तो एक डॉक्टर सुन रहा था, उन्होंने कहा अच्छा ऐसे कैसे हो सकता है, यदि आप भगवान की शरणागति में हैं और आप हमारे पास ट्रीटमेंट कराने आते हैं तो हम आपका इलाज करते हैं, तो अल्टीमेटली आपको हमारी शरण में आना पड़ता है ना। भगवान तो देखिए डायरेक्टली कुछ भी नहीं कर रहे। तो महाराज ने कहा पर भगवान हमें अंदर से प्रेरणा देते हैं ना कि तुम इस डॉक्टर के पास जाओ, भगवान ने आपको नॉलेज दी है, स्किल्स दी है, इंटेलिजेंस दी है ट्रीट करने के लिए। तो उन्होंने कहा हाँ लेकिन ये आप सारा क्रेडिट भगवान को कैसे दे सकते हैं? तो महाराज बड़े उन्होंने कहा, कहते हैं भगवान कृष्ण का भक्त अति चतुर होता है। तो उन्होंने कहा अच्छा आप ये बताइए कि आपके कभी इस हॉस्पिटल में लोगों की डेथ हुई है? तो उन्होंने कहा हाँ हुई है, कई बार हम कोशिश करते हैं पर नहीं बचा पाते। तो महाराज ने पूछा तो आप उनको क्या मेडिसिन देते हो जो उनकी डेथ हो जाए? डॉक्टर ने कहा हम तो उनको बचाने का प्रयास करते हैं,
हम कोई ऐसा मेडिसिन नहीं देते कि वो मर जाए, तो वो तो उनका कर्मा होता है, उनका किस्मत होता है। तो महाराज ने कहा उनके मरने पे आप उनका वो नहीं ले रहे कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे कि वो मर गए हैं, या अभी आप उस पे कर्मा पे डाल रहे हैं, भगवान के न्याय पे कह रहे हैं, और बचाने पे आप कैसे क्रेडिट ले सकते हैं। तो ये चीज़ समझनी होएगी कि भगवान हमें हर प्रकार से प्रोटेक्ट करते हैं, हमारा फ्यूचर देख के हमारा प्रेजेंट डिसाइड करते हैं। और क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले ही नरसिंह चतुर्थी गई है, यदि हम भगवान पे पूर्ण तरह शरणागत हो जाएं, या और हम कोई अन्य सहारा न लें, नो अंकल्स एंड आंटीज़, ओनली फादर, तब भगवान जो होते हैं हमें बचाने आते हैं। जैसे प्रहलाद महाराज को बचाने आए थे। तो आप कहोगे प्रहलाद महाराज की तो स्टोरी सतयुग की है, तब तो बहुत अच्छा था, आज कलयुग का बात हो तो बताइए। सो 2005 में क्या हुआ था, एक छोटी सी लड़की थी, ये साउथ अफ्रीका की बात है, आप इसको गूगल भी कर सकते हैं, आप इसकी न्यूज़ कटिंग भी देख सकते हैं। 5 इयर्स की उस समय वो लड़की थी, और वो अपनी उसके फादर बिल्डिंग में थे, मतलब घर था, वो फर्स्ट फ्लोर पे देख रहे थे, और लड़की आगे के लॉन में ना अपनी बॉल के साथ खेल रही थी। और क्योंकि वो डिवोटी फैमिली थी, और उस लड़की को लॉर्ड नरसिंह देव से बड़ा ही प्रगाढ़ता थी, बड़ा ही उनके साथ एक डिवोशन वाला उनका रिश्ता था। वो नरसिंह देव को लेना, उनके पास एक नरसिंह डॉल थी, उसको उठाना, सुबह ब्रश कराना, उसको अपने साथ हमेशा ले रखना, स्कूल लेके जाना, पढ़ाई करवाना। तो बस द एंटायर डे जो उस लड़की का होता था, नरसिंह देव के अराउंड ही घूमता घूमता रहता था। तो उस लड़की वो बॉल के साथ उस समय खेल रही थी, तो बॉल जो है एकदम सड़क पे चली गई, और उस सड़क पे, क्योंकि वो आउटस्कर्ट्स में रह रहे थे, कंट्री साइड में उनका घर था, तो वहाँ इतने घर भी नहीं होते, और रोड बिल्कुल हाईवे वाली हो रही होती है। तो उसने देखा कि अभी कोई भी ट्रैफिक नहीं है, तो वो भागी बॉल उठाने के लिए। लेकिन तभी दूसरी तरफ से एक बहुत हेवी ड्यूटी ट्रक जो था वहाँ पे जा रहा था, और बहुत ही स्पीड पे जा रहा था, क्योंकि हाईवे था, आफ्टरनून का समय नहीं था, कोई ट्रैफिक नहीं था। तो वो हेवी ड्यूटी जो है ट्रक आ रहा था बहुत तेज़ी से उस लड़की की तरफ, और ये फादर जो है फर्स्ट फ्लोर से देख रहे हैं, और उन्होंने देख लिया उनकी लड़की रोड पे है, और वहाँ से ट्रक आ रहा है। उन्होंने आवाज़ लगाई, परंतु उनकी लड़की ने सुना नहीं। वो फादर ने टाइम गंवाए बिना फर्स्ट फ्लोर से जंप किया कि मैं अपनी भाग के लड़की को बचाऊं, पर अनफॉर्चुनेटली उनके पैर में चोट लग गई, और वो वहीं पे गिर गए, उनको फ्रैक्चर हो गया, वो वहीं पे गिर गए। और अब वो अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं कि ट्रक आ रहा है, और उनकी बेटी सामने है। और तभी क्या हुआ, वो ट्रक स्पीड करता हुआ उस लड़की को बहुत दूर उछालते हुए चला गया, और वो ट्रक स्पीड से चला गया, और ट्रक के ड्राइवर को इतना एहसास नहीं हुआ कि उसने एक छोटे बच्चे को हिट कर दिया। वहीं पीछे से पुलिस की गाड़ी आ रही थी, पुलिस की गाड़ी ने देखा कि ऐसा हो गया है, उन्होंने भी देखा एक लड़की हिट है। फटाफट वो लोग उस लड़की को उठाया, उसको हॉस्पिटल लेके गए, और फादर को भी ट्रीटमेंट दिया कि ताकि वो अपनी बेटी को देख सकें। फादर का तो रो रो के बुरा हाल था, क्योंकि इतना भयानक हिट एंड रन का केस था कि ऐसा लग रहा था कि वो लड़की अब बचेगी नहीं। तो वो फटाफट, और वो लड़की अनकॉन्शियस थी, तो हॉस्पिटल में लेके गए, और उन्होंने हॉस्पिटल वालों को बोला कि देखो इसको। तो डॉक्टर्स भी बड़े वो थे कि जब उन्होंने द इंटेंसिटी ऑफ एक्सीडेंट सुना, तो उन्होंने कहा भाई इसका तो होल बॉडी एक्सरे कराना पड़ेगा, पता नहीं कहाँ कहाँ इसके फ्रैक्चर आया होगा, तो इसको फटाफट स्कैन के लिए ले जाओ। और अभी भी वो लड़की अभी होश में नहीं थी। तो जब उसकी स्कैन की रिपोर्ट्स डॉक्टर ने 1 घंटे के बाद बुलाई, तो उन्होंने नर्स को डांटा, कहते हैं ये वाले एक्सीडेंट का मैं कह रही हूँ, इसकी स्कैन की रिपोर्ट्स लाओ, ये किस बच्चे की तुम मेरे को दिखा रहे हो, तुम्हें समझ नहीं आता, इट्स द इंटेंस, यहाँ पे लाइफ एंड डेथ का मैटर है, और आप ऐसे मजाक कर रहे हो, यू आर सो इररिस्पॉन्सिबल। तो नर्स ने कहा नो सर, ये उसी बच्चे का है, मैं उसी का लाया। तो डॉक्टर रीचेक्ड एंड ही वॉज सरप्राइज्ड, हेड टू टो उनकी बॉडी में कोई भी फ्रैक्चर नहीं था, कुछ भी नहीं था, शी वॉज परफेक्टली फाइन। फिर उस बच्चे को हेड टू टो एग्जामिन किया गया, एक्सेप्ट
एक्सेप्ट उसको वेस्ट के ऊपर कुछ स्क्रैचेस के निशान थे। तो डॉक्टर ने जाके कहा कि भाई तुम ये कैसा रहे हो, दिस इज़ नॉट अ केस ऑफ एक्सीडेंट, दिस इज़ अ केस कोई वाइल्ड एनिमल ने इस लड़की को अटैक किया। पर जब उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, हमने खुद देखा, अपनी आंखों के सामने देखा, इसके फादर ने देखा कि ट्रक ने बच्चे को हिट करा था। सो व्हेन दिस ऑल थिंग्स वेंट ऑन, तो उस लड़की को होश आया। तो उस लड़की से पूछा गया, बेटा क्या हुआ, ये तुम्हारे बॉडी पर निशान कैसे आए, तुम्हारे ऊपर तो एक ट्रक आ रहा था। तो शी सेड, जब मैंने उस ट्रक को देखा और मुझे रन करने का नहीं मिला तो मैंने एकदम से चिल्लाई नर्सिंग डे, नरसिंह भगवान को, मैंने अपने नरसिंह भगवान को बुलाया एंड ही अपीयर्ड, वो आ गए और उन्होंने, पापा आई शुड टेल यू ना, उनको अपने नाखून काट लेने चाहिए, अदरवाइज ही सो ब्यूटीफुल, ही सो गुड लुकिंग, उनके हेयर्स इतने सॉफ्ट हैं, पर उनको ना अपने नाखून को ना नेल कटर दे देंगे, काट लेना चाहिए, देखो बड़े हार्ड है, मेरे स्क्रैच पड़ गया है यहाँ पे। और उन्होंने मेरे को उठा के साइड में रख दिए ग्राउंड के ऊपर, और उसके बाद वो गायब हो गए, और उसके बाद मुझे याद नहीं मैं यहाँ ओपन हुई हूँ। तो डॉक्टर्स ने कहा इसको हेड इंजरी हुई है, व्हाट इज शी सेइंग, नर्सिंग देव, नर्सिंग देव, हु इज़ दिस नर्सिंग देव, किसने देखा। तो पुलिस वालों ने कहा हमने नहीं देखा, क्योंकि उनके फादर डिवोटी थे उस लड़की के। तो उन्होंने सारी डिटेल बताई कि नरसिंह देव इज़ आवर गॉड, हम उनको वर्शिप करते हैं, माई डॉटर हैड एन अट्रैक्शन, मेरी डॉटर का उनके प्रति बहुत ज़्यादा झुकाव था, अट्रैक्शन था। सो इट वॉज़ वेरी सरप्राइजिंग, ऑल द मेडिकल फैकल्टी एट दैट हॉस्पिटल वॉज वेरी सरप्राइज। उस लड़की से मिलने आए 2005 में साउथ अफ्रीका में, नरसिंह भगवान ने इस लड़की को बचाया, यू कैन गूगल इट, और ये हुआ है। और कुछ समय बाद वहाँ के डॉक्टर्स एंड नर्सेज भी डिवोटी बन गए, क्योंकि उनको इतना, दे वांटेड टू नो मोर अबाउट गॉड। सो दिस इज़, नरसिंह देव जो है हमें इस प्रकार से भी प्रोटेक्ट करते हैं। सो अनदर इंसिडेंट जो मैं 1984 का बता रही हूँ, ऐसा हुआ था इस्कॉन मायापुर में ना, बहुत, तब राधा कृष्ण के डीटीज़ आए थे, पीतल के डीटीज़ आए थे, वो बहुत ही सुंदर थे। तो वहाँ के नक्सलवादियों को लगा, इट्स इन कैलकटा, वहाँ के नक्सलवादियों को लगा कि ये गोल्ड के हैं, तो इनको ना चुरा के ले जाया जा सकता है, इनको चुरा लेना चाहिए ताकि हम बहुत रिच हो जाएंगे। तो उन्होंने मायापुर के टेंपल में अटैक कर दिया, और जब उन्होंने वहाँ पे इतना गंदा अटैक किया, कुछ गन्स लेके आए, कुछ डिवोटीज़ को उन्होंने गन शूट करी, उनकी डेथ हो गई। एक महाराज की पैर में गोली लग गई, उनका पैर काटना पड़ गया। और राधा रानी तो वो चुरा के भी ले गए थे। तो बड़ा डिवोटीज़ को बार बार नक्सलवादियों का अटैक हो रहा था, कभी बिल्डिंग प्रॉपर्टीज़ को नुकसान दे रहे थे, कभी कुछ कर रहे थे। तो फाइनली वहाँ की जो गवर्निंग बॉडी थी, जिसको गवर्निंग बॉडी कमेटी जो थी, जीबीसी जिसको कहते हैं, उन्होंने डिसाइड किया कि अब यहाँ पे ना उग्र नरसिंह देव आएंगे, तभी यहाँ पे प्रोटेक्शन हो सकेगा ना। उग्र नरसिंह देव कौन है? उग्र नरसिंह देव तब हैं जब हिरण्यकशिपु ने कहा था प्रहलाद को कि तुमको कौन बचा रहा है, मैं तुम्हें कढ़ाई में डाल रहा हूँ, तुम्हें हाथी के पैरों के नीचे कुछ कुचलवा रहा हूँ, तुम्हें सांपों के उसमें डाल रहा हूँ, मेरी बहन जल गई, तुम्हें बचा कौन रहा है? तो प्रहलाद महाराज ने कहा था मुझे वही बचा रहे हैं जो तुमको शक्ति देते हैं पापा, जो तुम्हारे हृदय में है, जो सर्वत्र है, मेरे प्रभु विष्णु मुझे बचा रहे हैं। तो तब हिरण्यकशिपु ने कहा था इस स्तंभ के अंदर क्या विष्णु है तुम्हारा? तो उन्होंने कहा हाँ है। तो पूरा फ्रस्ट्रेशन और एंगर निकाल के हिरण्यकशिपु ने वो स्तंभ को तोड़ने का प्रयास किया, और उसने कहा कि मेरे एक प्रहार से, मेरी एक तलवार से देखो ये स्तंभ टूट गया। पर उसको क्या पता था अंदर भगवान नरसिंह देव थे जिन्होंने वो स्तंभ को हटा दिया। स्तंभ नरसिंगा कहते हैं। उस स्तंभ से ऐसे करते हुए, नाखून यूँ रखे हुए, जंप करते हुए, ऑन हिज नी पे पूरा प्रेशर बनाए हुए वो नरसिंह देव जो है सामने आ गए। और वो नरसिंह देव उनको कहते हैं इतने उग्र थे कि मेरे भक्त को तूने इतना परेशान किया, तेरे को समझ में नहीं आती, तेरे को समझ नहीं आ रहा, तूने पहाड़ से फेंका तो मैंने बचा लिया, तूने कढ़ाई में तला तो मैंने बचा लिया, तूने सांपों के वहाँ डाला तो मैंने बचा लिया, तो तेरे को लगता नहीं इसके पीछे कोई पावर है? क्यों नहीं समझ रहा है वे तू? क्यों तूने मेरे को इतना प्रवोक किया कि मैं आऊँ तेरी हत्या करूँ? तू मेरे भक्त का पिता है, फिर भी यू प्रोवोक्ड मी।
टू एन एक्सटेंट। तो वो उसमें नरसिंह देव में इतना गुस्सा था उस समय, तो वो ऐसे नाखून लिए आए। तो ये थे स्तंभ उग्र नरसिंह देव। तो इनकी पूजा अर्चना करनी बड़ी मुश्किल है, सारे देवी देवता भी इनकी पूजा नहीं करते, क्योंकि बहुत प्रचंडता चाहिए, बहुत नियमों का पालन चाहिए इनकी पूजा करने के लिए। सो इवन जब नरसिंह देव ने हिरण्यकशिपु को मार दिया था, उनकी पेट फाड़ दिया था और उनके इंटेस्टाइन्स का, उनकी आंतों का गार्लैंड जो है माला अपने गले में पहन ली थी, तब भी उनका गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। तो कोई भी देवी देवता सामने नहीं आ रहा था उनको पैसिफाई करने ने। ब्रह्मा जी पीछे हट गए, शिव जी पीछे हट गए, लक्ष्मी माता को बोला गया तो लक्ष्मी ने कहा नहीं नहीं, ये शादी से पहले कुछ और थे और अब ये कुछ और हो गए, मैं तो नहीं जाऊंगी, ये तो बदल गए हैं, बिल्कुल बदल गए हैं। तब प्रहलाद महाराज ने जाके उनको शांत किया था। तो स्तंभ उग्र नरसिंह देव की पूजा करने के लिए तो देवी देवता भी जो है बड़ा अपने आप को बचते हैं कि हमें उनकी पूजा नहीं करनी पड़े। सो ऐसे डिसाइड हुआ कि ऐसे नरसिंह देव को वहाँ पे लाया जाएगा। अब क्या हुआ, ऐसे जो नरसिंह देव होते हैं ये टिपिकल टाइप ऑफ स्टोन से बनते हैं, लिविंग स्टोन से बनते हैं। तो उनको देखने के लिए एक बंदे को हायर किया गया कि तुम जाओ साउथ इंडिया जाओ, वहाँ पे एक ये आर्किटेक्ट है जो ऐसी डीटीज़ बनाता है, आप जाके बनवाओ। तो जब वो बंदा वहाँ पे गया तो उन्होंने मना कर दिया, नहीं नहीं मैं नहीं बना सकता, ये पता है ये बनाने का मतलब कितना, मैं नहीं कर सकता, ये तो मुझे ही मार डालेंगे, ये तो बहुत डिफ़िकल्ट है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं प्लीज़ आप बनाओ। कहते रुको मैं अपने गुरु को चिट्ठी लिखूँगा और चिट्ठी से मुझे अगर आज्ञा मिलती है तो मैं फिर आपको बताऊँगा, तो अदरवाइज़ मैं नहीं बना सकता पहले। तो उसने अपने गुरु महाराज को चिट्ठी लिखी और उसी दिन उस आर्किटेक्ट के, उस मूर्तिकार के ड्रीम में उसके गुरु महाराज आए और उन्होंने उनको परमिशन दे दी कि तुम बनाओ। और विदिन 1 वीक जब वो चिट्ठी का भी रिप्लाई आ गया तो गुरु ने परमिशन दे दी थी कि तुम ये बना सकते हो। तो फाइनली उन्होंने बनाना शुरू किया। अब ये जो नरसिंह भगवान की मूर्ति बनती है ये एक लिविंग स्टोन से बनती है। तो लिविंग स्टोन क्या होता है, एक प्रकार का कीड़ा होता है पत्थर के अंदर, वो अगर एक तरफ से पूरे पत्थर के अंदर क्रॉस करके उसकी एक एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट होते हैं, तो उस पत्थर में एक वाइब्रेशंस होती हैं, उसको लिविंग स्टोन कहा जाता है। तो वो बंदे ने कहा कि आप कितने दिनों में बना लोगे। उन्होंने कहा पत्थर मिलते ही 6 महीने में मैं बना लूँगा। तो 6 महीने बाद वो बंदा जब वापस आया और उन्होंने कहा आपने बना लिया, वो कहते नहीं अभी कहाँ, अभी तो मुझे स्टोन ही नहीं मिला। एंड फाइनली बहुत टाइम के बाद उनको एक लिविंग स्टोन मिला। उन्होंने कहा 6 मंथ्स बाद आना। जब वो बंदा 6 मंथ्स के बाद आया उन्होंने कहा नहीं नहीं अभी नहीं बने। उनको प्रॉपर कार्व करना शुरू किया, प्रॉपर मंत्र से उच्चारण करके डरते डरते उसने वो लॉर्ड नरसिंह देव का जो लॉर्ड नरसिंह देव का बनाया, पोर्ट्रेट नहीं बनाया, मूर्ति बनाई। ठीक है, अब वो मूर्ति ऑलमोस्ट कवर हो गई थी और उनकी आँखों के ऊपर पट्टी डाल दी थी। और उग्र नरसिंह देव का ये है कि उनको अकेले नहीं छोड़ा जाता। तो उसने कहा अब ठीक है मूर्ति बन गई, उन्होंने फ़ोन कर दिया आ जाओ अब अपनी ले जाओ। तो उसने कहा मैं नेक्स्ट वीक आके अपनी ये उग्र नरसिंह देव की जो है ले जाऊंगा। परंतु क्या हुआ कि अब वो जब वो लेने आए, परंतु क्या हुआ उसी दिन उस मूर्तिकार को ना अपने घर से दूसरे जगह जाना पड़ा, कोई कार्य था उसका। तो जैसे ही वो दूसरी जगह जाता है और लास्ट बंदा घर से बाहर आता है तो वो क्या करते हैं, नरसिंह देव पूरी झोपड़ी में आग लगा देते हैं। तो वो डर जाता है, वो आता है कि हाय हाय ये तो मेरा पूरा घर जला दिया, अभी तो मैंने इनके आँखों से पट्टी नहीं हटाई। वो इमीडिएटली इस्कॉन के डिवोटी को फ़ोन करता है, नथिंग डूइंग, आप कल लाओ और इनको ले जाओ, ये यहाँ पे डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, यहाँ इन्होंने सब कुछ जला दिया। फाइनली डिवोटीज़ आए, उनको लेके गए मायापुर के टेम्पल में, उनको बिठाया गया। एंड सिंस डे 1984-85 में उनकी स्थापना हुई, सिंस दैट डे आज 36-37 साल हो गए हैं, वहाँ पे कोई भी ऐसी वारदात नहीं है। सो नरसिंह देव जो है बहुत सुपर प्रोटेक्शन देते हैं। डिवोटीज़ क्या करते हैं, हरि नाम लेते हैं कि भगवान हमें लॉन्ग रेस के लिए कृष्ण प्रेम दे
और भगवान नरसिंह देव को इसलिए वर्शिप करते हैं ताकि जो नरसिंह देव जो हैं हमें प्रोटेक्शन दें, हमारी स्पिरिचुअल लाइफ को प्रोटेक्शन दें। क्योंकि आप देखिए जब इस्कॉन बहुत लॉन्ग टर्म पे चला गया था, जब इस्कॉन बहुत डिवोटीज़ हो गए थे, कई लोगों ने इस्कॉन के टेम्पल्स को डिमोलिश करने का किया, इस्कॉन को बहुत वेंडलाइज किया। तब इस्कॉन के फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद ने नरसिंह आरती को इंट्रोड्यूस किया। और वो नरसिंह आरती आप देखेंगे सुबह दर्शन आरती के बाद गाई जाती है, दोपहर को भोग आरती के बाद नरसिंह आरती गाई जाती है, शाम को संध्या आरती के बाद नरसिंह आरती गाई जाती है ताकि प्रोटेक्शन मिलता रहे। अब जो ये नरसिंह देव भगवान है ये, और हम ये नहीं कह सकते भगवान प्लीज़ प्रोटेक्ट अस, हम उस स्तर पे नहीं हैं कि हम भगवान को डिक्टेट करें। तो जितने भी भक्त हैं उनको सिखाया जाता है, कहा जाता है भगवान इफ़ यू आर विलिंग प्लीज़ प्रोटेक्ट अस, भगवान दिस इज़ आवर प्रॉब्लम, इफ़ यू आर विलिंग प्लीज़ प्रोटेक्ट अस। ऐसा ही एक इंसिडेंट हुआ था श्रील प्रभुपाद के टाइम में, ये 75-76 की बात है, 75 की बात होगी, आई एम नॉट एग्जैक्टली रिमेम्बरिंग। तो श्रील प्रभुपाद ने ना जुहू में राधा रस बिहारी के लिए एक टेम्पल बनाया और उन्होंने एक लैंड का पीस देखा। वो लैंड किसी मिस्टर एम का था। और मिस्टर एम ने डिवोटीज़ को प्रॉमिस कर दिया कि ठीक है मैं तुम्हें ये लैंड दे देता हूँ, इतने पैसे मुझे दे दो, ये डील हो जाएगी। पर मिस्टर एम जो थे बड़े क्रुक इंसान थे, वो क्या करते थे, बेवकूफ़ बनाते थे, अपने कागज़ों में कुछ ऐसे क्लॉज लिख देते थे, आधा पैसा ले लेते थे, बाकी पैसा थोड़ा पैसा लेके सेम लैंड फिर डिस्प्यूट कर देते थे, उनसे अलग हो जाते थे और फिर सेम लैंड को दूसरे लोगों को डिफरेंट रेट में बेच देते थे। मतलब एक ही लैंड को 2-3 जगह से सौदा करके पैसा ऐंठते थे, फिर सबकी जगह केस लड़ते थे, डिस्प्यूट कर देते थे और लैंड भी अपनी और लोगों के पैसे भी अपने। तो ऐसे ही उन्होंने श्रील प्रभुपाद के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया और फिर उसमें कुछ ऐसे क्लॉज लगा दिए और कहा कि मैं ये लैंड नहीं दूंगा। तो बहुत डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी हो गई, बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो अल्टीमेटली श्रील प्रभुपाद ने कहा नथिंग डूइंग, या तो आप हमारे पैसे वापस कर दो, नहीं तो हम ये लैंड नहीं छोड़ेंगे। और श्रील प्रभुपाद ने वहाँ पे राधा रस बिहारी को बिठा दिया, वहाँ पे एक टेंट लगा के उनकी पूजा अर्चना शुरू करा दी और वहीं कैंप्स में डिवोटीज़ भी रहने लग गए, भक्त भी रहने लग गए। और मिस्टर एम को बड़ा गुस्सा आया, उन्होंने बहुत परेशान किया, श्रील प्रभुपाद ने बहुत तरीके से समझाया पर मिस्टर एम नहीं माने। उसके बाद क्या हुआ, जब मिस्टर एम ने एक बार धमकी दी अगर कल तक ये हटा नहीं तो मैं स्वयं आके तुम्हारे राधा रस बिहारी को उठा के फेंक दूंगा। तो श्रील प्रभुपाद ने कहा ठीक है देखते हैं क्या करते हैं। और नेक्स्ट डे न्यूज़ आती है कि मिस्टर एम चले गए, निपट गए, मिस्टर एम की डेथ हो गई, उनको कार्डियक अरेस्ट आ गया। तो जब श्रील प्रभुपाद के पास ये न्यूज़ आई तो श्रील प्रभुपाद ने यही का देखा मेरे नरसिंह भगवान से बात हो गई थी। और मिस्टर एम का कोई जब उनका देखा गया तो ऐसा लग रहा था कि उनके हार्ट को किसी ने स्क्वीज़ कर दिया, नाखूनों से स्क्वीज़ कर दिया, उस पर नाखूनों के निशान थे। लाइक उन्होंने ऑटोप्सी करी हो गई या कैसे पता चला, पर डॉक्टर्स का ये कहना था कि उनके हार्ट को किसी ने स्क्वीज़ कर दिया है। तो श्रील प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्त के लिए भी प्रोटेक्ट करने के लिए भगवान नरसिंह देव आते हैं। सो ये भी 70s की बात है, नॉट आज से कुछ 50-55 साल 60 साल पुरानी बात है। तो भगवान जो है डेफिनेटली प्रोटेक्शन देते हैं। ऐसे ही चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु की लीलास में भी आता है कि जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कितनी बार नरसिंह देव भगवान का रूप प्रकट किया अपने भक्तों को बचाने में। एक बार क्या हुआ था, जैसे ढोलक जिसको कहते हैं, मृदंग बोलते हैं, तो मुस्लिम्स के वहाँ पे बादशाह रहते थे, छोटे छोटे मिनिस्टर्स होते थे। उनमें से एक मिनिस्टर ने कहा, एक मिनिस्टर वो था चांद काजी, उसने क्या किया, उसने एक मृदंग तोड़ दिया। ठीक है, वो मृदंग जब उन्होंने तोड़ दिया तो उस मृदंग को तोड़ने के बाद बड़े सारे भक्त घबरा गए और उन्होंने क्या किया, एक मूवमेंट निकाला अंडर चैतन्य महाप्रभु। वो सारे भक्तों को लेके चांद काजी ने कहा था अगर आप मृदंग बजाओगे तो मैं सारे मृदंग तोड़ दूंगा। तो उन्होंने
एक डिक्लेरेशन निकाल दिया कि क्योंकि मैं यहाँ का मिनिस्टर हूँ। तो फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो था वो नमक वाली क्रांति नहीं थी जब महात्मा गांधी वॉकड टू द ओशियन और उन्होंने खुद नमक निकाला था। फर्स्ट डिसोबीडियंस मूवमेंट जो था वो चैतन्य महाप्रभु ने सारे भक्तों को इकट्ठा करके हरि नाम कीर्तन करते करते वो सब जो है वहाँ पे गए। हरि नाम कीर्तन करते करते चांद काजी के बाद गए, और जब चांद काजी ने देखा इतने सारे लोग मशाल लेके उनका सामना करने आ रहे हैं, इतने सारे लोग जो है मशाल लेके उनके घर की तरफ आ रहे हैं, तो वो डर गए। और फाइनली चैतन्य महाप्रभु को अलग से होके कहे कि बेटा मैं तो तुम्हारा मामा लगता हूँ, मैं तो तुम्हारे ही जिस गांव से तुम्हारी मम्मी आती हैं उस गांव से मैं आया हूँ, तो गांव के नाते से मैं तो तुम्हारा मामा लगता हूँ, तो तुमको ये नहीं करना, तुम ऐसे करोगे अपने मामा के साथ। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा तो तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, तुम अपने भांजे के साथ ऐसे क्यों कर रहे हो, हम तुम्हारा कोई नुकसान कर रहे हैं। कह रहे नहीं नहीं, तुम्हारे ही हिंदुओं ने आके कंप्लेंट किया था इसलिए मैंने ये करा। तो आगे से मैं पक्का प्रॉमिस करता हूँ मैं कभी भी कोई भी मृदंग नहीं तोड़ूंगा। इनफैक्ट मेरी आगे आने वाली जनरेशन भी इस हरिनाम संकीर्तन को सपोर्ट करेगी। तो आप जो है प्लीज़ कोई डिस्ट्रक्शन मत करो, कुछ नहीं करो। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा तुम इतनी जल्दी बदल कैसे गए, क्या तुम्हें इन सारे लोगों से डर है। मैंने कहा नहीं नहीं, मुझे इनसे डर नहीं है। मैं कल रात को सो रहा था तो एक शेर जैसा इंसान आया, बड़ा अजीब सा इंसान आया मेरे ड्रीम में, और वो ड्रीम भी नहीं था, मैं तुम्हें क्या बताऊं, उसने मेरी छाती पे निशान मार दिए। देखो चांद काजी ने अपनी शर्ट खोल के दिखाई तो सच में निशान थे, और वो इतनी तेज़ दहाड़ रहा था, इतनी तेज़ बोल रहा था। और उसने कहा अगर तुमने आज तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, अगर तुमने फिर से कोई मृदंग तोड़ा तो मैं तुम्हारे को चीर दूंगा, मैं तुम्हें फाड़ दूंगा। पता नहीं, मैं तब से बहुत डर गया हूँ, मैं तुम्हें बता नहीं सकता, प्लीज़ इसको सीक्रेट रखना, किसी को मत बताना। तो तब सब ने कहा ये तो नरसिंह भगवान ने आके हमें प्रोटेक्ट किया। तो यदि आपकी स्पिरिचुअल लाइफ या आपकी हेल्थ में या कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है तो आप नरसिंह भगवान को अप्रोच कर सकते हैं एंड आप उनको प्रे कर सकते हैं एंड यू कैन से गॉड इफ़ यू आर विलिंग, ओ नरसिंह देव इफ़ यू आर विलिंग प्लीज़ 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 प्रोटेक्ट अस। तो भगवान नरसिंह देव प्रोटेक्ट करते हैं। तो इसके लिए बहुत अच्छा मंत्र है नरसिंह देव को अपने प्रोटेक्शन के लिए, उनको प्रे करने के लिए। तो ये मंत्र है उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्योर मृत्युम नमाम्यहम्। कि उग्रम वीरम, उग्र है वो एकदम आगती, और वीर है महाविष्णु, वो महाविष्णु है, वो विष्णु ही है। ज्वलंतम सर्वतोमुखम, उनके मुख से अग्नि निकल रही है। नरसिंहम भीषम भद्रम, वो इतने भीष्म है, इतने पावरफुल हैं और वो इतने स्ट्रॉन्ग हैं। मृत्यु मृत्युम नमाम्यहम्, वो मृत्यु की भी मृत्यु बन जाते हैं। तो ऐसे नरसिंह देव प्लीज़ प्लीज़ आप हमारी स्पिरिचुअल लाइफ, हमारी हेल्थ को प्रोटेक्ट कीजिए। तो पीछे अभी कोरोना गया, बहुत सारे लोगों ने नरसिंह होमा किया, नरसिंह यज्ञ किया, इस मंत्र को चैंट किया फॉर ओवरऑल प्रोटेक्शन, अपने फिज़िकल और मेंटल प्रोटेक्शन के लिए। ऐसे बहुत अनगिनत न्यूमरस स्टोरीज़ हैं कि इस युग में अभी कुछ सालों में ही भगवान ने इंटरवेन किया। एक अभी मेरे को स्टोरी याद आ रही है, एक असम गुवाहाटी में, वहाँ पे कुछ भूत का एंड प्रेतों का और आत्माओं का कुछ रहता है। जिस पूरा वो गढ़ है वहाँ पे, तांत्रिक का गढ़ है। तो एक ड्राइवर था, वो ही यूज्ड टू, एक लंबा स्ट्रेच ऑफ लैंड था सुनसान, वो वहाँ से एयरपोर्ट से पैसेंजर्स लाता था और यहाँ से पैसेंजर्स को एयरपोर्ट पे कर रहा था। और एक दिन लास्ट पैसेंजर उतारने के बाद वो अपने घर की तरफ जा रहा था एंड इट वॉज रात के 12-1 बज रहे थे, पूरा सुनसान स्ट्रेच ऑफ लैंड था। और तभी उसको अपनी बैक सीट से किसी लेडी की बात करने की आवाज़ आई, तो वो उससे बात कर रहा था और थोड़े टाइम के बाद ही रियलाइज़, उसने तो लास्ट जो है लेडी को उतार दिया, लास्ट कस्टमर उतर गया है। और फिर पीछे से बहुत रात को आवाज़ आने लगी, बहुत हंसने की, खिलखिलाने की, उसका नाम लेने के लिए। तो ही रियलाइज़ कि देयर इज़ अ विच बिहाइंड हिम, और उन्होंने इतना स्ट्रॉन्ग नर्सिंग कवच गाना शुरू कर दिया, ही वॉज अ डिवोटी,
थ्रू आउट टाइम वो नरसिंह कवच गाते रहे और बस पीछे नहीं देखा और पीछे से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही, उसकी गाड़ी को पीछे आग लग गई है एंड स्टिल ही सेइंग दैट नरसिंह कवच। और जैसे ही वो अपने घर आए उन्होंने गाड़ी छोड़ी, कीज़ छोड़ी, घर में भाग के लॉक करके घर की सारी खिड़कियाँ बंद करके वहाँ रह गए। और नेक्स्ट डे जब उन्होंने वो दरवाज़ा खोला, सारे पड़ोसी उनकी कार के पास खड़े थे और आधी कार वो जल चुकी थी। ऐसे ही एक और स्टोरी आती है तो उनको पता चला कि एक्चुअली लॉर्ड नरसिंह देव ने उनको प्रोटेक्ट किया। एक और स्टोरी आती है कि अगेन एक स्ट्रेच ऑफ लैंड में एक प्रेत था, एंड दीज आर द स्टोरीज जो अभी की हैं, इट्स नॉट फार बिहाइंड। सो बिहार की स्टोरीज़ है। तो उसमें क्या हुआ, एक प्रेत ने, एक बंदा वहाँ पे वो लैंड डिग कर रहा था, कंस्ट्रक्शन अपनी ज़मीन को डिग करके फसल कर रहा था। तो उस प्रेत ने उसको बोला, उसने पीछे मुड़ के देखा तो उसको कोई नहीं दिखा, पर घर आया तो उसके पीठ के ऊपर एक पंजा था और कुछ टाइम के बाद उस बंदे की डेथ हो जाती है। तो उसका बेटा फिर अगेन उस लैंड को प्लॉ करने जाता है, पर सब लोग उसको वो बता के गया था कि देखो ऐसे हुआ था मेरे साथ, तो तब सब कोई बिलीव नहीं करते। तो एक दिन उसका बेटा जाता है तो उसको भी वही साउंड आती है, पर वो पीछे नहीं देखता। ही स्टार्ट सिंगिंग नरसिंह आरती, स्टार्ट सिंगिंग नरसिंह कवचा। वो भागता जाता है और एक पेड़ के पीछे आके छुप के शरण ले लेता है और नरसिंह आरती ज़ोर ज़ोर से गा रहा होता है। और तभी ऐसी आवाज़ आती है जैसे बिजली कड़क के उस पेड़ की टहनी को जला रही हो, और सब ख़त्म हो गया। वो घर भाग जाता है और नेक्स्ट डे आके देखता है तो वो पेड़ पूरी तरह तहस महस हो चुका था और जल चुका था। सो नरसिंह भगवान जो आपको जो ऊपरी होता है, जो ये आत्माओं का होता है, उससे भी कंप्लीट प्रोटेक्शन देते हैं। सो लेट्स प्रे टू लॉर्ड नरसिंह देव कि वो हमें ऐसे प्रोटेक्शन दे, हमारी स्पिरिचुअल लाइफ को करे। अगेन द श्लोक ऑफ दिस भागवत गीता टेल्स अस कि द रियल प्रोटेक्शन जो भगवान करते हैं, द रियल प्रोटेक्शन इज़ आत्मा। ऐसा नहीं है भगवान फिर शरीर की प्रोटेक्शन नहीं करते, डेफिनेटली वो करते हैं, लेकिन द रियल प्रोटेक्शन जो है भगवान एज ए फादर हमें जो है हमारा फ्यूचर देख के करते हैं कि कब ये मेरे पास आएगा, मेरे पास आके एंजॉय करेगा, मेरे धाम में रहेगा, तब इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब टाटा बिरला अंबानी का बेटा है, वो गुम हो गया है, तो उसको खाना दे दो, उसको कुछ प्लेफुल दे दो, पर अल्टीमेटली उसका बेस्ट फ्यूचर तो उसके फादर के पास ही है ना, क्योंकि वो अपने फादर के एम्पायर का जो है आगे होने वाला वारिस है। तो ही विल एंजॉय एवरी पर्क जो उसके फादर ने दिया। तो हमारा बेसिक फ्यूचर जो है, हम मछली हैं, हमारा घर जो है पानी है, तो बेसिकली हमारा जो बेसिक फ्यूचर है वो भगवान के पास है। हमारा बेसिक प्रोटेक्शन जो है वो आत्मा का प्रोटेक्शन है। भगवान हमें लंबी रेस खेलना सिखाते हैं। भगवान चाहते हैं कि वी डू नॉट ग्लाइड इनटू 84 लाख योनियाँ। दैट इज़ अ बेसिक प्रोटेक्शन। सो विद दिस टेक होम मैसेज, दिस मैसेज ऑफ भागवत गीता कि व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, सोल इज़ मोर इम्पॉर्टेंट और बॉडी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। और जब हम इस कंसेप्ट पे आते हैं तो हमें मेंटल पीस भी आता है। तो हमारे पास कितने भी प्रोवोकिंग सिचुएशंस आती हैं तो हमारा इंटेलिजेंस कहता है ओके दिस इज़ टुवर्ड्स द बॉडी, इट्स फॉर टाइम बीइंग, हट जाएगा। सो लेट्स सीक शेल्टर ऑफ कृष्णा, लेट्स सीक शेल्टर ऑफ नरसिंह भगवान। अरे सोल तो प्रोटेक्टिव है, अरे 9 चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी हैं, एक गलत हो गई तो डोंट वर्क ऑन योर वीकनेस, वर्क ऑन द पावरफुल, वर्क ऑन योर स्ट्रेंथ। डोंट टेल कृष्णा हाउ बिग द प्रॉब्लम इज़, टेल द प्रॉब्लम हाउ बिग कृष्णा इज़। तो ये सारा इंटेलिजेंस आता है तो हम डिप्रेशन में, मेंटल उसमें नहीं जाते। अभी रिसेंटली एक फेमस एक्ट्रेस ने कहा कि जैसे सेट्स के ऊपर आपके मेडिकल डॉक्टर्स होते हैं टू प्रोटेक्ट, वैसे ही एक मेंटल हेल्थ चेकअप वाला भी होता है। कई बार हमारे मूवी रोल्स इतने इंटेंस हो जाते हैं कि वी जस्ट स्लाइड इनटू देम, तो हमें एक सपोर्ट की ज़रूरत है। वो स्लाइडिंग इनटू देम क्या होता है, गेटिंग इनटू द रोल क्या होता है कि आप उस रोल से इतने ज़्यादा अटैच हो जाते हो। जैसे हमने पीछे डिस्कस किया था हाउ व्हेन अरुण गोविल जी प्लेड राम करेक्टर इन रामायण, तो वो इतने ज़्यादा अटैच हो गए कि उन्होंने आगे चॉकलेट हीरोज़ रोल सारे मना कर दिए। बिकॉज क्योंकि वो उस चीज़ में रह गए थे। एंड हाउ द मंत्रा जो ललिता पवार थी, she died of mouth cancer, oral cancer, and she said because I played that type of a characters
उनका ये स्टेटमेंट है, तो आई जस्ट गॉट इन टू दैट स्किन एंड दैट्स वाई आई एम सफरिंग लाइक दैट। सो और जो फेमस एक्ट्रेस है उन्होंने ऐसा कहा कि व्हेन वी वो सो डीपली गेट अटैच, हमें पता है कि हम वो रोल नहीं है, दैट इज़ अ शो बिज, हम सिर्फ 2 घंटे 3 घंटे की एक मूवी के लिए वो करते हैं, पर हम इतने ज़्यादा अटैच हो जाते हैं उसके साथ कि हमारा मेंटल पीस खो जाता है, मेंटल बैलेंस खो जाता है। वी नीड अ साइकेट्रिस्ट, वी नीड यू नो अ माइंड स्पेशलिस्ट विद अस, जो हमारा हाथ पकड़े, हमें समझाए। सो यही चीज़ हमारे साथ है, हम अपनी व्हीकल इस बॉडी में इतने सुपर अटैच हो जाते हैं, हम उस बंदे की तरह हो जाते हैं जिसने फ़रारी ली है, पर वो सारा टाइम फ़रारी का ध्यान रख रहा है और फ़रारी का बेसिक यूज़ है टू गो फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी नहीं जा पा रहा। हम भी इस व्हीकल से इतने अटैच हो जाते हैं, जबकि वी आर रोल प्लेइंग, यू नो, आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ रोल प्लेइंग ओवर हेयर। और अगर मैं इतना टू अटैच हो जाऊँगी तो फिर क्या होगा, आई विल लूज़ माई मेंटल पीस। So with this take home message, with this prayer to Lord Nursing Dev, let's feel कि Lord protects us everywhere। तो एक बार हम नर्सिंग मंत्र दोबारा गा के आज की क्लास यहीं फिनिश करेंगे। उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषम भद्रम मृत्युम नमाम्यहम्। हरे कृष्णा एवरीवन, आपका ये वे कृष्णमयी स्पिरिचुअली हेल्दी रहे। हरे कृष्णा।